strong. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीलॉगिंग और ब्लॉगिंग, क्योंकि ये दो एक जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं। वीलॉगिंग जिसमें आप वीडियोस को जो है प्रमोट करते हो, और ब्लॉगिंग में ये कंटेंट वाइज प्लेटफॉर्म है, जैसे एफिलिएट ब्लॉग हो गया, या सिंपली आप ब्लॉग बनाते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, उसे बेसिकली ब्लॉगिंग कहा जाता है। और वीलॉगिंग जैसे कि आप यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, फिर और जितने प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो वीडियोस आप बनाते हो उसे बेसिकली वीलॉगिंग कहा जाता है। बहुत सारे न्यूबीज़ क्योंकि जिनको काफ़ी कन्फ्यूजन है कि हम जी वीलॉगिंग की तरफ आएँ या ब्लॉगिंग की तरफ आएँ, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली जो वीलॉगिंग है उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और ब्लॉगिंग की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। इट्स मीन कि ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों फ्यूचर में भी इसी तरह इनमें इनोवेशन होती रहेंगी और ये नए तर्ज अमल पे काम करते रहेंगे। इट्स मीन कि ये दोनों प्लेटफॉर्म ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गूगल कभी भी यूट्यूब को परचेज ना करता, क्योंकि यूट्यूब दूसरा गूगल के बाद एक बड़ा सर्च इंजन बन गया है। जैसे गूगल का एक सर्च इंजन है, गूगल में आप कोई भी अपना क्वेश्चन टाइप करें तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट जो है ना आंसर ला कर दिखाता है। इसी तरह आप अगर यूट्यूब में जाएं, अपने कोई भी आपको इशू है, सो रेलिवेंट कोई भी आप क्वेश्चन टाइप करें तो जो सबसे बेस्ट उस पर वीडियो बनी होगी वो आपको दिखाएगा। तो अब सवाल ये है कि स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक नया बंदा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ब्लॉगिंग मेरे लिए ठीक है या व्लॉगिंग ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो अपनी पर्सनल मेरी ओपिनियन है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जी, आप ब्लॉगिंग की तरफ अगर आपका रुझान है, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, तो आप ब्लॉगिंग से स्टार्ट लें, क्योंकि ब्लॉगिंग में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लर्न करेंगे। व्लॉगिंग का ये होता है कि आप बस कैमरे के सामने बैठ जाएं और किसी भी टॉपिक पे आप बात करें, किसी भी जो है ना नीश पे, किसी भी कैटेगरी पे आप चैनल बना लें तो आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आप अगर अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपने स्किल्स को आप एक ऊपर लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें ब्लॉगिंग से सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप एक वेबसाइट या एक सिंपल ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर जब आप खुद बनाते हैं, आपको वेब डिज़ाइनिंग का तरीका आ जाता है, चीज़ें कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, लोगों का पता चल जाता है, फिर कंटेंट कैसे वर्डप्रेस पे अपलोड होता है, फिर वर्डप्रेस से रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, इमेजेस कैसे अपलोड की जाती हैं, फिर जो प्लगइन्स होते हैं उनका कैसे यूज़ किया जाता है। यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें जिनका आपको नहीं पता होता, फिर आप उनको सीखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर दी अपने ब्लॉग के लिए खुद, या अगर आपका ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, आपके पास बजट नहीं है, तो आपने किसी को एज अ पार्टनर रख लिया कि हम जी ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। या अगर आपके पास बजट है तो आपने कोई राइटर हायर कर लिया, अपने ब्लॉग के लिए लिखवाना शुरू कर दिया। अब अपने ब्लॉग को जो कंटेंट होगा उसको अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट अपलोड करने का मेथड नहीं आता, बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं, तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, जाके सर्च करेंगे जी हाउ टू अपलोड कंटेंट ऑन वर्डप्रेस। वहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जाएगा कि इस तरह जी अपलोड करते हैं। फिर वहाँ से आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको अपलोडिंग का तरीका आ जाएगा। इसी तरह फिर आप इमेजेस अपलोड करते हैं, इमेजेस का आपको नहीं पता चलता कैसे करते हैं, वो आप उससे देख लेंगे। फिर और जो फीचर्स होते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, फिर उनके बारे में आप मालूमात ले सकते हैं यूट्यूब से, गूगल से। तो इस तरह आप ब्लॉगिंग में आपकी जो स्किल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और आपकी स्किल्स सही पॉलिश हो सकती हैं ब्लॉगिंग में। जब आप ब्लॉगिंग में आ जाएं, और फॉर एग्जांपल अगर आपने एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट की है और वो इस लेवल पे पहुंच गई कि अब उसकी अर्निंग स्टार्ट होने लगी है, और फिर आप क्या करें, डेफिनेटली जब आपने खुद स्किल सीख ली हैं, आप समझते हैं कि जी मैं जो अपनी मुझे चीज़ें हैं जो मैंने अप्लाई की हैं वेबसाइट के लिए, वहाँ से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली व्लॉगिंग की तरफ भी जाएं। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसी तरह किया। पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि कंटेंट राइटिंग मैं खुद करता नहीं हूँ, राइटर्स हैं मेरे साथ, है कुछ पार्टनर्स भी हैं, ठीक है। तो फिर राइटिंग वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की तो मुझे भी बिल्कुल कुछ नहीं पता था, कि हालांकि वर्डप्रेस का नहीं पता था कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो इसी तरह मैंने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
सैकड़ों चीज़ें जो है ना मैंने ब्लॉगिंग के थ्रू सीखी हैं। जो जिन चीज़ों को मुझे नहीं पता था, मैं गूगल में जाता था, टाइप करता था, खुद चीज़ों को लर्न करता था। तो जब मैंने समझा जी मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं, एसईओ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बैक लिंकिंग के हवाले से आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं प्रैक्टिकली वीडियोस बना के आपको दिखा रहा हूँ। जब मैंने समझा कि अब मैं अपनी जो स्किल्स हैं ये डेफिनेटली मुझे आगे इनको जो है ना कन्वर्ट करना चाहिए, आगे दूसरों तक इनको ज़रूर पहुंचाना चाहिए, तो फिर मैं व्लॉगिंग की तरफ आ गया। अब आप देख सकते हैं कि रिसेंटली मैंने 1 माह पहले अपने चैनल को स्टार्ट किया है, और जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी चीज़ें जो मैंने ब्लॉगिंग से सीखी हैं, एसईओ से सीखी हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने सीखी हैं, वो अब मैं थ्रू व्लॉगिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जो अपनी स्किल्स होती हैं, ब्लॉगिंग की स्किल्स, थ्रू व्लॉगिंग के आप दूसरों तक इनको पहुंचा सकते हैं। तो इट्स मीन कि ब्लॉगिंग भी आप सीखें, ब्लॉगिंग के साथ साथ फिर जब आप अपने आप को यानी आपको कॉन्फिडेंस हो जाए अपने ऊपर, फिर आप डेफिनेटली व्लॉगिंग की तरफ भी आए। व्लॉगिंग में एक तो ये है कि आप जो है ना अपना जो मैसेज है जो दूसरों तक डिलीवर कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं दूसरों तक उनको पहुंचा सकते हैं, और दूसरों को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, आप दूसरों के लिए एक यानी सोर्स ऑफ लर्निंग भी बन सकते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाकर जब आप सिखाते हैं तो अगले जो देखने वाले होते हैं उनको बेहतर तौर पे चीज़ें समझ आती हैं। फिर दूसरी ये कि व्लॉगिंग आपका जो है ना सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग सीखते हैं या व्लॉगिंग सीखते हैं तो सिर्फ आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। हालांकि एक आप कोशिश करें कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। जैसा कि एक मशहूर कोड भी है कि नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, इट्स मीन कि सिर्फ आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक नहीं है, एक पे आप रिलाई ना करें कि जी ठीक है मैं एफिलिएट से कमा रहा हूँ, इट्स एनफ। नहीं, आप व्लॉगिंग की तरफ जाएं, आप अपने चैनल को जो है ना बनाएं, चैनल पे अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उनको उन पे वीडियोस बनाएं, ताकि आपका व्लॉगिंग पे भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें थी जी ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग के हवाले से। उम्मीद है कि न्यूबीज को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके के साथ दोनों चीज़ों की तरफ आ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।